श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले की 19 गौशालाओं के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की 605 गौशालाओं के लिए 88 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की जाएगी। पेश है परमानी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र में आयोजित गौशाला चारा अनुदान वितरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गीता एवं आयुर्वेद शोध का विमोचन किया। इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण कृपा गौशाला में जाकर गायों को गुड़ व चारा खिलाकर गाय की पूजा अर्चना की व गीता ज्ञान संस्थान में स्थित श्री कृष्ण कृपा मंदिर में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 10.5 वर्षों में चारे के लिए 270 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। आज की राशि को मिलाकर अब तक 358 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि दी जा चुकी है। 2014 से पहले की बात करें और जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार बनी, हमने आते ही सबसे पहले हरियाणा विधानसभा में गौ संरक्षण बिल उसको पास किया। पास ही नहीं किया, उसको इतना प्रभावशाली बनाया कि अगर गौ माता को कोई नुकसान पहुंचाएगा, उसको मारने का काम करेगा तो उसके ऊपर धारा 307(2) वो लग जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कड़वा कानून बनाया और गौ माताओं के संरक्षण के लिए सरकार ने अपने द्वार खोले। और मुझे खुशी है कि जब हम देखते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में गाय आदिकाल से ही पूजनीय रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं। गाय के इसी महत्व को देखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। सरकार ने भी गौशालाओं के विकास, गौवंश संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए केवल 2 करोड़ रुपए का बजट था, जबकि वर्तमान सरकार ने इस साल कुल बजट 595 करोड़ रुपए कर दिया है। वर्ष 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाओं में केवल 1,75,000 गौवंश थे, लेकिन वर्तमान में राज्य में 686 पंजीकृत गौशालाएं हैं। इनमें लगभग 4 लाख बेसहारा गौवंश का पालन पोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं। शेष बची गौशालाओं में भी सोलर पावर प्लांट लगाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। 2014 का कार्यकाल, 2014 में हरियाणा प्रदेश में गौशालाओं का जो बजट था वो मात्र 2 करोड़ रुपए का होता था। परंतु आज मुझे खुशी है कि आज मैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र जिले की 19 गौशालाओं के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपया चारे के लिए अनुदान दे रहा हूँ। और आज ही हरियाणा प्रदेश में गौशालाओं के लिए 88 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि वो पूरी गौशालाओं के अंदर जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं के लिए 800 ई रिक्शा की खरीद प्रक्रिया जारी है। गौशालाओं में 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। गौशाला के लिए कोई जमीन खरीदता है तो उस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए पशु चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। साथ ही मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति गौशाला अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 2 गो अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई है, एक गांव नैन में जिला पानीपत में और दूसरा गांव डुंडहर में जो जिला हिसार के अंदर है।
और हमने एक और जो गौ अभ्यारण्य है वो पंचकुला के अंदर उसको भी हमने चालू कर दिया है। इनमें शेड, पीने के पानी की और चारे की व्यवस्था वो की गई है और इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपए की इन जो गौ अभ्यारण्य है इन गौ अभ्यारण्यों के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि भी हमने जारी की जा चुकी है। इसमें लगभग 5000 बेसहारा गौवंश वो वहां पर उसका पालन पोषण होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। गौशालाएं गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल, फॉस्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन, गोबर से प्राकृतिक पेंट, गमला, दिया, धूप, साबुन और अन्य उत्पाद बना रही हैं। पंचगव्य उत्पादन के लिए गौशालाओं की मांग अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गौमाता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम 2015 लागू किया गया है। हमने देसी नस्ल की जो गायों हैं उनके संरक्षण, उनके संवर्धन के लिए हमारी सरकार कारगर कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, हरियाणा।